नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग के एक और धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने टॉप 10 टैंक्स के बारे में बात की थी, लेकिन टैंक्स तो तब यूज होते हैं जब युद्ध चालू हो गया हो। लेकिन युद्ध को ना होने देना और दुश्मन के मंसूबों को पहले ही खत्म कर देना, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले ही पता लगा लेती हैं कि दुश्मन के मंसूबे क्या हैं और उनकी प्लानिंग क्या है। क्या वो दूसरे देश पर हमला करना चाहते हैं या युद्ध करना चाहते हैं। उनको खत्म करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी का होना बहुत जरूरी है। खुफिया एजेंसियां संभावित आंतरिक और बाहरी खतरों के खिलाफ सुरक्षा की पहली पंक्ति हैं। इन्हें खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, जासूसी के विभिन्न रूपों का संचालन करने, सरकार को सलाह देने के लिए और यहां तक कि हत्याओं को भी अंजाम देने का काम सौंपा जाता है। लेकिन कुछ खुफिया एजेंसियां दूसरों से बेहतर हैं। ये एजेंसियां समस्याओं से निपटने के लिए सरासर दृढ़ संकल्प होती हैं। यहां दुनिया की शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसियां हैं। सीक्रेट एजेंट का नाम सुनते ही सबसे पहले जेम्स बॉन्ड का नाम दिमाग में आता है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही एजेंसियों के बारे में जिनके एजेंट्स अपनी जान गंवाने में जरा भी देर नहीं करते और अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। 10वें नंबर पर है मोसाद, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है। मोसाद सभी खुफिया एजेंसियों के गॉडफादर की तरह है। यह एजेंसी कुछ सबसे साहसी अंडरकवर संचालन का हिस्सा रही है जिसे सारी दुनिया जानती है। अक्सर यह माना जाता है कि मोसाद के कारण ही इजराइल अभी भी अपनी जमीन पर कायम है। इनके प्रसिद्ध एंटेबे रेस्क्यू के दौरान सभी मोसाद एजेंटों ने युगांडा के सैनिकों के रूप में कपड़े पहने और एक एजेंट को भी युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन की तरह बनाया गया था। उन्होंने अमीन की मोटरसाइकिल की एक परिपूर्ण प्रतिकृति बनाई। उन्होंने सभी इजरायलियों को मुक्त कर दिया और यहां तक कि कई युगांडा जेट्स को भी नष्ट कर दिया। इसका हेडक्वार्टर तेल अवीव में है और 1949 में इसकी स्थापना हुई है। 9वें नंबर पर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, चाइना। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और यहां 1983 में स्थापित हुई है। एमएसएस चाइना की एक बहुत ही प्रमुख खुफिया एजेंसी है। यह एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मामलों को देखती है। यह आंतरिक रूप से भी काम करती है ताकि कम्युनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता बनी रहे। लंबे अरसे से इसने किसी भी कम्युनिस्ट विरोधी या सरकार विरोधी विद्रोह को रोकने में प्रमुख भूमिका निभाई है। साम्यवादी दल की ताकत और लोकप्रियता इस एजेंसी पर काफी निर्भर करती है। आठवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ऑस्ट्रेलिया। इसका हेडक्वार्टर कैनबरा में है और इसको 1952 में स्थापित किया गया था। हालांकि देश ने सफलतापूर्वक अपने आप को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संकटों से दूर रखा है, फिर भी यह अभी भी एक मजबूत खुफिया एजेंसी बनाए रखता है। यह सबसे कुशल खुफिया एजेंसियों में से एक है और इसकी मूल रुचि एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में केंद्रित है। इसके एजेंट दुनिया भर में फैले हुए हैं और बहुमूल्य जानकारी एकत्र करते हैं। एजेंसी ऐसी गोपनीयता के साथ काम करती है कि कई वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया सरकार में कई लोग खुद इसकी गतिविधियों से अनजान थे। यह पहली बार 1975 में ऑस्ट्रेलियाई संसद में उल्लिखित किया गया था और पारंपरिक रूप से केवल 1977 में स्वीकार किया गया था। 7वें नंबर पर है जनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, फ्रांस। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसको 1982 में स्थापित किया गया था। अधिकांश एजेंसियों की तरह यह बाहरी खतरों और मामलों से संबंधित है। हालांकि अपने अन्य समकक्षों की तुलना में यह अपेक्षाकृत यंग है, फिर भी एजेंसी को अक्सर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। फ्रेंच राजस्व का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में इस एजेंसी को जाता है। इसमें 5000 से अधिक कर्मचारी हैं। यह फ्रांस को विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों और विशेष रूप से ISIS पर नजर रखने में मदद करता है। फ्रांस हमेशा से ही एक हॉटस्पॉट रहा है, विशेष रूप से अल्जीरिया और अरब आतंकवादी समूहों के लिए, और इस एजेंसी ने अकेले ही ज्यादातर संधियों को समाप्त कर दिया है। एजेंसी फ्रांसीसी पुलिस बल के साथ काम करती है जो इसे प्रक्रिया को तेज करने में मदद करती है। यह कम प्रोफाइल बनाने रखने में विश्वास रखते हैं। 6ठे नंबर पर है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडिया।
इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसको 1968 में स्थापित किया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के होने के साथ साथ रॉ बाहरी मामलों से अधिक चिंतित रहता है। एजेंसी का मुख्य ध्यान अपने पड़ोसियों, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों की निगरानी करना है। एजेंसी ने वर्ष 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने सरकार को निरपेक्ष गोपनीयता के साथ परमाणु परीक्षण में भी मदद की थी। रॉ को पाकिस्तान की मुख्य परमाणु हथियार प्रयोगशाला कहूटा के बारे में भी पता चला था। इसने पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच कॉल को भी रोक दिया था, जिससे अंततः भारत की जीत हुई थी। आप रॉ का जिक्र एक था टाइगर मूवी में देख सकते हैं, जिसमें सलमान खान ने सीक्रेट एजेंट की भूमिका निभाई थी। 5वें नंबर पर है बंडसनेगरिटेनडाइंस्ट, जर्मनी। इसका हेडक्वार्टर पुल्लाक और बर्लिन में है और 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। तकनीक के मामले में बात की जाए तो यह एजेंसी किसी से पीछे नहीं है। इसकी निगरानी प्रणाली को अक्सर विश्व स्तर का माना जाता है। इसने देश को या तो शुरुआती चेतावनी देकर या खतरे को पूरी तरह खत्म करके देश की मदद की। जब मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बात आती है तो वे कुछ एजेंसियां हैं जो इसे हरा सकती हैं। चौथे नंबर पर है मेन इंटेलिजेंस एजेंसी, रशिया। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है और इसको 1918 में स्थापित किया गया था। यह यूएसएसआर राज्य की सुरक्षा समिति केजीबी का प्रमुख उत्तराधिकारी समूह है। एफएसडी आतंकवाद से निगरानी तथा देश की आंतरिक और बाहरी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारियां निभाता है। यह गंभीर अपराधों और संघीय कानून के उल्लंघन की जांच भी करता है। यह देश के बाहर और देश के अंदर आतंकवाद विरोधी कई गतिविधियों की समाप्ति में उल्लेखनीय भूमिका निभा चुका है। छठे नंबर पर है मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 यूके। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और यह 1909 में स्थापित किया गया था। MI6 का नाम सुनते ही जेम्स बॉन्ड का नाम दिमाग में आता है, जो कि हर तरह के युद्ध कौशल में पारंगत है। अगर आपने अभी तक जेम्स बॉन्ड मूवीज नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक सीक्रेट एजेंट का काम क्या होता है। MI6 दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक है। यह एजेंसी प्रथम विश्व युद्ध के पहले ही संचालन में रही है। इस एजेंसी को विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत का कारण भी माना जाता है। इस एजेंसी ने न केवल हिटलर को ब्रिटेन से बाहर रखने में बल्कि हिटलर को हराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विस एक्ट 1994 में बंधी हुई है, यहां तक कि 1994 तक MI6 की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया गया था। दूसरे नंबर पर है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिका। इसका हेडक्वार्टर फेयरफैक्स, वर्जीनिया में है और यह 26 जुलाई 1947 को स्थापित हुई थी। इस एजेंसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य पूर्व में आतंकवाद के खिलाफ उल्लेखनीय काम किया है। इसलिए अक्सर इसको विश्व में अमेरिका के वर्चस्व के पीछे के कारण के रूप में भी जाना जाता है। CIA की अन्य गुप्त एजेंसियों के साथ कोई तुलना नहीं है, क्योंकि इसके साहसी कार्यों और दुनिया भर में शीर्ष गुप्त संस्थाओं के साथ प्रभावशाली समन्वय है। एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका की स्थिति बनाए रखने में यह एजेंसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑपरेशन PB सक्सेस, जिसमें अमेरिका द्वारा समर्थित विद्रोहियों ने ग्वाटेमाला में लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए राष्ट्रपति को पद से हटाना और ओसामा बिन लादेन की हत्या इस संस्था की प्रमुख सफलताएं हैं। पहले नंबर पर है ISI, पाकिस्तान। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ISI का गठन 1948 में एक ऑस्ट्रेलिया में जन्मे ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने किया था, जिन्होंने 1950 से 1959 तक पाकिस्तान सेना में सेवाएं दी थी। यह पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस एजेंसी है। यह संगठन इतना ताकतवर है कि वह सेना के साथ साथ देश को व्यावहारिक रूप से भी चलाता है। इसे अक्सर दुनिया में शीर्ष इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच श्रेणीबद्ध किया जाता है। कई वर्षों से ISI ने पाकिस्तान सरकार की रीढ़ के रूप में काम किया है। अफगानिस्तान में USSR की हार ISI की सबसे महत्वपूर्ण जीत मानी जाती है। यह किसी पार्टी या राजनेता को नहीं, बल्कि डायरेक्ट मिलिट्री को रिपोर्ट करते हैं और खुद ही डिसीजन लेते हैं। यही इसके नंबर 1 होने का कारण है। तो जब आप रात में सोएं तो यह सोचना कि कोई हमारी सुरक्षा के लिए रात भर जागता है और एक आंख
हमेशा हमें सुरक्षा देने के लिए लगी हुई है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। धन्यवाद।